तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रेफरेंस लाइन करके कमेंट आ रहा था एक भाई का कि रेफरेंस लाइन कैसे मारे सेल के ऊपर। तो इसके ऊपर आज का वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों, मान लीजिए कमेंट आ रहा था एक कि रेफरेंस लाइन कैसे मारा जाए सेल के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं मतलब ऐसे अगर टेपर जॉब है, ठीक है, मतलब आपका ऐसे टेपर जॉब है, जैसे कि ये सेल हो गया आपका, ठीक है, और वर्टिकल मान लीजिए कि ये वर्टिकल जॉब है और यहाँ पे बेस प्लेट लगा है, एक बेस प्लेट लगा है, इसके ऊपर ये सेल खड़ा है और वो इस तरह से टेपर में है, मतलब कुछ डिग्री में झुका हुआ है। तो उसके लिए जो है रेफरेंस लाइन मारना जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो टेपर कटिंग हो जाएगा तो आपका जो है सारा मार्किंग जो है आपका टेपर के हिसाब से होगा, ठीक है। यानी कि सेल तो ऐसे कटिंग होगा और आपने अगर रेफरेंस लाइन नहीं मारा उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 20 mm है झुका हुआ जॉब, तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 20 mm, तो इस तरह से जो है टेपर कट जाएगा। और वही आपको अगर रेफरेंस लाइन मारना मतलब सारे एलिवेशन के लिए, तो यहाँ से सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट ले लेना है, यानी कि 50 लेना है या 100, ठीक है, टेपर मार्किंग करने से पहले। तो यहाँ से आपको मान लीजिए 100 ले लेना है और पूरा एक राउंड मार लेना है लाइन 100 mm का। और उसके बाद आप टेपर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 80 मिलेगा सेल का और यहाँ पे 0 रहेगा। तो वो जो आपका रेफरेंस लाइन है वो 100 mm का, वहाँ से आप सारा एलिवेशन वगैरह ले सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है जिस तरह का जॉब मैंने बताया, मतलब टेपर वगैरह जॉब है, डिग्री में है, झुका हुआ है, तो उसके लिए। और बात करूँ इस जॉब के लिए कि इसमें अगर रेफरेंस लाइन मारना हो तो ज़रूरी है या नहीं है, ये सबसे पहले ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए, अभी ये आपका मेन सेल हो गया। यहाँ पे देखिए ट्यूब सीट लगा हुआ है, एक ग्रू करके यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा। आप देख सकते हैं ये सेल को जो है ट्यूब सीट के अंदर ऐसे मतलब ग्रू दिखाया गया है, उसके अंदर डाल के जो है वेल्डिंग करना है, ठीक है। और जो एलिवेशन वगैरह दिया है, जैसे कि ये 300 दिया है, और वो कहाँ से दिया है आपका, देखिए यहाँ पे सेंटर से, यानी कि इस साइड का जो इस साइड का ट्यूब सीट और इस साइड का जो बॉडी फ्लांच है, ठीक है, ये जो बॉडी फ्लांच है और ये ट्यूब सीट है, उसके बीच में से यहाँ पे दिया हुआ है कि इस साइड से 300 mm है और इस साइड से ये साइड जो बोनट साइड में नोजल वगैरह है उसका 470 है। तो ये समझने के लिए आपको रेफरेंस लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा जो सेल है, सेल के एंड से ही आपको लेके मार्किंग कर देना है। जैसे आपका 300 mm दिया हुआ है ना, तो 300 mm को आपको माइनस करना है ये ट्यूब शीट का थिकनेस, उसके बाद ये सेल कितना mm अंदर जा रहा है, ठीक है, वो सब माइनस करने के बाद जितना आता है उतना सेल के फेस से ही आपको सारा मार्किंग करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर आपको रेफरेंस लाइन ही मारना है तो यहाँ से कुछ भी आप पकड़ के मार्किंग कर सकते हैं, जैसे कि 50 mm हो गया, 100 mm हो गया, इसे पकड़ के आप पॉइंट मार के एक पूरा फुल राउंड मार सकते हैं रेफरेंस लाइन के लिए, कि क्यूसी या इंजीनियर को दिखाने के लिए आप वहाँ से पकड़ के सारा जो एलिवेशन दिखा सकते हैं। हालांकि मैं क्या करता हूँ, और भी सारे लोग जो मेरे साथ में रहते हैं वो सारे लोग यही करते हैं कि जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको माइनस करके हम लोग डायरेक्ट सेल के फेस से मार्किंग करते हैं। तो बाद में जब आप नोजल वगैरह सब फिटअप कर लेंगे, उसके बाद आप ये ट्यूब सीट लगाएंगे, तो उसमें जो है जैसे कि यहाँ पे 300 दिया हुआ है, तो उसमें जो है ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं आता है। 1 mm या 1.5 mm इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, जो कि चल जाता है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से नीचे भी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लिफ्टिंग लग का, मतलब लिफ्टिंग लग नहीं है, टेलिंग लग है। यहाँ पे दिया है इसका 400, वो भी सेम देखिए, यहाँ पे ये बॉडी फ्लांच है और ये ट्यूब सीट है, तो दोनों के बीच में से इतना दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसके सेंटर से 315 पे है, तो अभी आप सोचेंगे कि ये बॉडी फ्लांच लगा नहीं है, डायरेक्ट सेल है, तो इसका हम इसको मार्किंग कैसे करेंगे कि इसका सेंटर से जो है 315 आ जाए। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो 300 mm दिया हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर से 300 mm दिया हुआ है, तो ये ट्यूब सीट तो लगा नहीं है, डायरेक्ट सेल है अभी। और सेल के फेस से कितना मार्किंग करें कि ट्यूब सीट लगने के बाद 300 mm आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका डिटेल। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको मैं दिखा दूं, ये 24 नंबर का, कि ऑल एलिवेशंस आर गिवन फ्रॉम बोल्टिंग फेस ऑफ बॉडी फ्लांच एंड ट्यूब सीट, ठीक है। तो जितने भी एलिवेशन है ना वो बोल्टिंग फेस से दिए गए हैं। ये आपको जनरल नोट्स में मिल जाएंगे, मतलब जनरल नोट्स में एक नज़र जरूर मारना चाहिए आपको, कोई भी ड्राइंग हो।
तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ ट्यूब सीट और बॉडी फ्लांज का जहाँ पे डिटेल दिया हुआ है वहाँ पे। तो आप देखिए, आपका जो 300 में मैंने दिखाया आपको कि 300 में एलिवेशन है, वो कहाँ से दिया था, यहाँ से। यहाँ पे देखिए बोल्टिंग फेस, आपको मैंने नोट्स भी दिखाया। तो यहाँ पे ये बोल्टिंग फेस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेफरेंस लाइन ये है। यानी कि जो भी एलिवेशन वगैरह आपको चेक करना है वो आपको यहाँ से देखना है, ठीक है, वो आपको यहाँ से देखना है। तो इसका एलिवेशन जो मार्किंग करना है आपको वो यहाँ से करना है, यानी कि जो 300 mm है वो यहाँ से करना है। तो अभी देखिए कैसे माइनस करेंगे आप। तो ये सबसे पहले थिकनेस कितना है इसका, 60 mm। ये जो ट्यूब सीट है इसका थिकनेस है 60 mm और प्लस ये स्टेप जो है ये है 5 mm और इसका जो आगे का स्टेप है ये वाला ये है 6 mm। यानी कि 60 माइनस 11 करना है आपको, यानी कि ये 6 5 11 होता है। टोटल ट्यूब सीट का थिकनेस जो है 60 है और रेफरेंस लाइन आपका यहाँ पे है। तो रेफरेंस लाइन के आगे जो है ये एक 6 mm का स्टेप है, उसके बाद ये वाला जो है 5 mm का स्टेप है। तो ये 11 mm आपको माइनस कर देना है 60 में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 60 माइनस 11 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, ठीक है। 60 माइनस आप 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 49। तो ये 49 और उसके बाद ये जो ग्रू दिख रहा है ना आपको, ये जो ग्रू दिख रहा है सेल आपका इसके अंदर 2 mm तक जाता है। वो भी आपको डिटेल में दिखाता हूँ, यहाँ पे दिया रहता है नीचे। उसका डिटेल देखिए यहाँ पे है, ये सेल टू ट्यूब सीट वेल डिटेल। अब ये देखिए ये आपका हो गया सेल, ठीक है, ये हो गया सेल और ये आपका हो गया ट्यूब सीट। तो यहाँ पे देखिए ये 2 mm, यानी कि ये जो 2 दिख रहा है आपको यही सेल इसके अंदर गया है, बाकी का जो है वेल्डिंग से भर दिया जाएगा। तो ये जो ग्रू है ऐसा नहीं है कि सेल को उसके अंदर पूरा टच कर देना है, ये खाली 2 mm तक इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो आपको जो 300 mm दिया था अभी आप उसको माइनस करेंगे 300, ठीक है। तो 300 mm आपको लेना है, 300 mm आप माइनस करेंगे 49, 251 आया। उसके बाद आप इसमें प्लस करेंगे 2, ये जो 2 mm अंदर जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको जो दिखाया अभी ये 2 mm जो अंदर जा रहा है उसको आप प्लस करेंगे। तो ये 253 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे 300 mm दिया हुआ है ये आपको सेल के फेस से 253 मार्किंग करना है, ये सारे नोजल के लिए। यहाँ पे जो दिख रहा है T12 है या TI2 है, उसके बाद S2 है और PI2 है, ये सारे नोजल 253 रहेंगे सेल के फेस से, ठीक है। अभी 253 के बाद हम लोग इसमें प्लस करेंगे, देखेंगे बराबर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो 253 था आपका मार्किंग। उसके बाद आपका ट्यूब सीट जो है 49 हम लोग निकाले थे, जहाँ से रेफरेंस लाइन दिया था ड्राइंग में वहाँ से 49 mm आता है। तो 253 प्लस 49 करेंगे इसमें, ये आपका आ गया 302 mm, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका 302 mm इसका सेंटर आ गया और ये 2 mm जो है इसके अंदर चला जाएगा ग्रू में, तो आपका बचेगा 300 mm। यानी कि जो हम लोग का कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से इसका मार्किंग होता है कैलकुलेशन से, ठीक है। तो इसमें जो है रेफरेंस लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ बड़ा जॉब आता है जिसमें रेफरेंस लाइन मारना ज़रूरी है, तो उसमें ज़रूर मारा जाता है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।